से खुला है टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ। फ्राइडे को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होगा। 378 से 397 रुपीस का प्राइस बैंड और 3600 करोड़ रुपीस 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। अरविंद सर वेलकम। पहले तो बिजनेस समझूंगा टेनेको क्लीन एयर इंडिया का। ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी समझ पड़ती, ऑटो एंसिलरी कह लीजिए, इंजन और चासी कंपोनेंट्स बनाने का काम। क्या बनाते हैं, क्या करते हैं और बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द टेनेको पेरेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो टेनेको पेरेंट जो है ये $17 बिलियन US MNC है, लोग हेडक्वार्टर्ड इन मिशिगन। ठीक है, तो एट द पेरेंट लेवल हमारे पास 180 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 40 टेक सेंटर्स, 30 कंट्रीज एंड ओवर 100+ कस्टमर्स, यानी कि वेरी वेल ऑटो एंसिलरी कंपनी, ऑटो कंपोनेंट वेल मैन्युफैक्चरर, नोन 100 years old कंपनी है। ठीक है, सो इट्स वेल नोन इन ऑटोमोटिव सर्कल्स एंड यू आर राइट, इट्स चैसी प्रोडक्ट्स एंड इंजन प्रोडक्ट्स, सो इट्स अ नेचुरल हेज फॉर अस। इफ यू आस्क अस हमारी खूबी क्या है, व्हाट इज द वन सिंगल डिफरेंशिएट अबाउट टेनेको, मैं यूं कहूँगा कि वी आर R&D एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। हमारे पास एट द पेरेंट लेवल 5000 पैटेंट्स हैं और 7000 से भी ज़्यादा ट्रेडमार्क्स हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, हम इंडिया में बैठे हैं, हमारे इंडियन OEMs को चाहिए क्या? उनको चाहिए टेक्नोलॉजी और अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, सस्ती चाहिए, राइट? बिकॉज उनको भी compete करना है, राइट, अगेंस्ट यूरोपियन एंड चाइनीज OEMs. So our job is to give them the latest technology. And sitting here in India with very very strong Indian engineering team, हमारे जो application engineers हैं, they can take a generic patent, तो उसको इंडियन एनवायरनमेंट में अप्लाई कर सकते हैं इन अ वे दैट इज अफोर्डेबल विद लाइट वेटिंग। को OEMs को सिर्फ प्राइस नहीं चाहिए, उनको लाइट वेटिंग भी चाहिए, राइट? उनको पैकेजिंग भी चाहिए, तो दैट मीन्स इन द व्हीकल एनवायरनमेंट यू हैव टू पैकेज इट। और उनको टाइम टू मार्केट चाहिए। इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है कि वो जो लॉन्गर डेवलपमेंट साइकिल्स हैं, 24 महीने, 36 मंथ्स, उसको श्रिंक कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि फ्रॉम ड्राइंग टू प्रोडक्शन कैन यू डू इट इन 6 to 9 months। For all of these value attributes, we think टेनेको एक्सपर्टीज लेकर आता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज। तो टेनेको इंडिया का इस यूएस पेरेंट से कितना लेना देना ऑपरेशंस पे, किस हद तक डिपेंडेंस, वो ब्रांड के लिए, डिजाइन के लिए, R&D के लिए, टेक्निकल नो हाउ के लिए, जो कहना है कहें। और साथ साथ क्योंकि पेरेंट भी ऑटो एंसिलरी, आप भी ऑटो एंसिलरी, तो आई एम अज्यूमिंग कुछ तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते होंगे, किस हद तक होते हैं? हाँ, होते हैं। वी डू हैव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सो यस वी डू डिपेंड ऑन द पेरेंट फॉर द टेक्नोलॉजी। बट ये ऐसा नहीं है कि लाइक इन अ जॉइंट वेंचर परमिशन लेना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ऑल द बोर्ड मेंबर्स, यू सी 3 main board members ऑफ टेनेको ग्रुप, 3 main ELT मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप मेंबर्स, हमारे डायरेक्टली बोर्ड में हैं। सो द एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ विच ब्रिंगिंग द पैटेंट टू इंडिया इज़ वेरी वेरी हाई। एंड प्लस मैंने कहा ना, हमारे लोकल इंजीनियरिंग टीम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और उनका जो रिलेशनशिप है विद आवर कस्टमर्स गोज बैक 20+ years। हमारे पास इंडिया में our total sales is about 4,400 crores and we have 119 customers, and if you see the top 10 customers, उनके साथ जो हमारा relationship है, संबंध है, it's 20+ years. So customers trust us, we are a trusted partner and we have been in India 40 years. तो हम इंडिया में भी stranger नहीं है, इंडिया में हम 40 साल प्लस से हैं। तो because we are a solver of problems, we solve some of their pain areas, they come to us looking for solutions. So this is sort of our relationship that we have built up. Yes, there are RPTs. For critical components, some raw materials we buy sometimes from Teneco parent. We also export to right now the exports to Teneco parent is hardly anything, but most of our export you could say right now is directed at third party export. But in the future हम Teneco को भी export करेंगे। तो ये नो हाउ के चलते आप रॉयल्टी पे करते हो। हाँ जी। FY23 में वो थी 2.3% ऑफ रेवेन्यूज, FY24 में वो 2.18 के आसपास थी। ये कब रिविजिट करते हो? 5 साल में ये रॉयल्टी पेमेंट डिसाइड कैसे होते हैं और रिविजिट कब करा जाता है? कब आप लोग वापस बैठ के डिसाइड करते हो अगले 5 साल या अगले 3 साल के टाइम होराइजन की रॉयल्टी क्या रहेगी? कैसे डिसाइड होता है ये? तो रॉयल्टी हैज़ बीन सेट एट 2.5%, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स टू अप्रूव एनी चेंजेस हमको इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव नाउ सेट अप अ प्रॉपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो हमारा ये सोचना है कि जो हमारे एमिशंस लेजिस्लेशंस आने वाले हैं और शॉक अब्जॉर्बर में जो प्रीमियमाइजेशन आने वाली है, अगर वो स्टैगर्ड हो
split between multiple years, तो ये 2.5% will easily be steady. Yes, the review process is probably every year. It's what we will do. But for the most part, अगर आप देखोगे तो ये 2.4% is in the middle of the fairway कह सकते हो. There are other multinationals who are at 5%, 6% also. हमारा 2.5 we think is about the right amount based on the resource and the help जो हमको मिल रहा है कॉर्पोरेट से. अच्छा ठीक है, जो पैसा उठाया जा रहा है इंटायरली ओएफएस से, ये टेनिको अपना स्टेक रिड्यूस कर रहा होगा इस कंपनी में, कंपनी के पास डायरेक्टली कोई पैसा नहीं आ रहा होगा, तो हमारी कोई ग्रोथ रिक्वायरमेंट नहीं है क्या? और आपने कई सारे प्लांट्स की बात करी टेनिको के ग्लोबली, हमारी भी 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है मेरे ख्याल से भारत में. हाँ जी. क्या कैपेसिटी, किस यूटिलाइजेशन लेवल्स पे हम वर्क कर रहे हैं? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन टू आंसर ओएफएस. सो यस, ये पूरा ओएफएस है 3600 करोड़ का. लेकिन मैं ये मानूंगा कि दिस इज अ एंट्री टिकट इनटू द वर्ल्ड ऑफ कैपिटल मार्केट्स, बिकॉज हमको चाहिए ऑप्शनैलिटी एंड वी वांट टू अनलॉक फ्यूचर शेयर होल्डर वैल्यू फॉर फर्दर ग्रोथ एंड फास्टर ग्रोथ. ठीक है, सो व्हाट वी आर सेइंग इज वी वांट द ऑप्शनैलिटी टू एक्सेस कैपिटल मार्केट्स इन द फ्यूचर वंस वी बिकम अ पब्लिक एंटिटी. द अदर रीजन इज हमारा जो टेनेको ब्रांड है ना, हमारे जो अदर प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं लाइक चैंपियन स्पार्क प्लग्स या मोनरो सस्पेंशन, लोगों को उनकी जानकारी ज़्यादा है दैन द वर्ड टेनेको. टेनेको हैज़ बीन थोड़ा मीडिया शाय, तो हमको टेनेको का नाम भी इम्प्रूव करना है, द ब्रांड नेम ऑफ टेनेको. आप नहीं आते तो मुझे भी नहीं पता होता. ठीक है. अच्छा, फाइनेंशियल स्क्रीन्स पर आएंगे डॉक्टर साहब, वो बाज रखिएगा. FY25 ओवर FY24 रेवेन्यूज 10.5% गिरे. ये क्यों? ये क्या वो पीवी और सीवी जिस पे आप ज़्यादा डिपेंडेंट हो इंडस्ट्री पे, वहाँ पे स्लो डाउन था या मामला कुछ और है? नहीं, सो यू हैव टू नॉट लुक एट टोटल रेवेन्यू. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज हमारे जो टोटल रेवेन्यू का जो नंबर है उसमें है प्रेशियस मेटल्स, जो हम कहते हैं प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम. ये हम नहीं मैनेज करते, ये कस्टमर हमको होल्डिंग कॉस्ट देता है. नहीं समझा मैं. ये इक्विपमेंट्स पे मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, ये वो है क्या? सो ये क्लीन एयर जो है हमारे एग्जॉस्ट सिस्टम्स, उसमें तो वो लगते हैं ना सबस्ट्रेट्स कोटेड विथ प्लैटिनम. ये जो क्या होते हैं कि कैटलिस्ट होते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है वो आपको आपका कस्टमर प्रोवाइड करता है. हाँ, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है दैट इज हमारा वैल्यू एडेड रेवेन्यू प्लस दिस प्रेशियस मेटल्स लोडिंग. ये जो प्रेशियस मेटल्स है कस्टमर इज मैनेजिंग फॉर अस, कस्टमर होल्ड करता है. तो अगर हम हमारा परफॉर्मेंस आपको कंपेयर करना है, एडजस्ट कैसे करता हूं मैं? तो आप अलग से स्पेसिफाई करोगे फाइनेंशियल्स में जब आओगे आगे? अगर आप देखोगे हमारे आरएचपी डॉक्यूमेंट्स में, वहाँ पे साफ लिखा है कि टोटल रेवेन्यू इंक्लूड्स पास थ्रू कंपोनेंट्स लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम. ये हम नहीं मैनेज करते. अगर उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो रिजल्टिंग अमाउंट है उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड रेवेन्यू. अगर उस हिसाब से आप उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी रही है? उसकी ट्रैजेक्टरी अच्छी रही है. द लास्ट 3 years हैज बीन 6% CAGR. वी हैव डेफिनेटली इम्प्रूव बेटर देन द मार्केट. बट हमारा जो बिजनेस है, आपको ये देखना पड़ेगा कि यू हैव टू जूम आउट. आपको एक हायर लेवल से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो सेल साइकिल्स हैं वो लंबे हैं, 5 से 7 साल. बिकॉज हमको अगर एक न्यू टेक्नोलॉजी आता है तो उसको जिस प्रोडक्ट वैलिडेट और होमोलोगेट करने के लिए उसी के अंदर 2 साल लग जाते हैं. सो हमको जूम आउट करना पड़ेगा 5 years विंडो लेके टू एबल टू अंडरस्टैंड आवर बिजनेस प्रॉपर्ली. अच्छा, जब ये अब उसमें आप वैल्यू एडेड की बात कर रहे हो, लेकिन रेवेन्यूज को देख के एक डर लगा मुझे. है प्रोडक्ट्स इंजन एग्नोस्टिक, आईस हो या ईवी हो, पर एग्जॉस्ट पाइप जैसे धंधे भी हैं, सेगमेंट्स भी हैं जो वहाँ ईवी में इस्तेमाल नहीं होते, ज़रूरत नहीं पड़ती. धीरे धीरे ईवी का चलन बढ़ रहा है, तो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ इज एट रिस्क, ऐसा मानो क्या? नॉट एट ऑल. इनफैक्ट आई वुड से दैट अगर आप देखोगे कि तो वी आर वेल हेज्ड बिटवीन द सस्पेंशन और राइट टेक्नोलॉजी साइड, बिकॉज उस शॉक अब्जॉर्बर में कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज वो वाला ठीक है. वो ठीक है, दैट इज 50%. कुछ प्रोडक्ट्स तो दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते. 50% आवर बिजनेस इज एग्नोस्टिक. ठीक है, दैट इज सस्पेंशन साइड. द अदर जो 50% है वो क्लीन एयर पावर्ट्रेन. देखिए, हमने डिलिबरेटली अवॉइड किया है 2 wheelers जो इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, हमने अवॉइड किया. हम नहीं है उसमें, 3 wheeler रिक्शा में नहीं है. एंड इवन इन पैसेंजर व्हीकल हम ज़्यादातर हायर एंड डिस्प्लेसमेंट इंजन्स में हैं. और अगर हमारा प्रेजेंट देखा जाए तो वो है कमर्शियल ट्रक, ऑफ हाईवे, ट्रैक्टर, स्टेशनरी, जेनसेट. ये जो सेगमेंट्स हैं ये कभी इलेक्ट्रीफाई नहीं होंगे. उनका जो वो दिशा है, इट्स गोइंग टू बी टुवर्ड्स बायोडीजल, हाइड्रोजन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम. आप कंफर्टेबल हो? हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बिकॉज जो हमारा एक्सपोजर है सिर्फ 20% है, मल्टीप्लाई विद करंट जो ईवी का पेनिट्रेशन आज है सिर्फ 2.3-2.5% है. अगर आप पूरा एक्सपोजर देखोगे विद द पेनिट्रेशन इट्स ओनली 0.5%.
विच मीन्स आवर ग्रोथ इन द फ्यूचर जो होगा कंटेंट के जरिए, कंटेंट पर व्हीकल बढ़ने वाला है, बिकॉज BS6 गोइंग टू BS7, कैफे नॉर्म्स, TEM5 प्लस ऑन द शॉक ऑब्जॉर्बर साइड काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है. सो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है दैट इज मोर देन एनी काइंड ऑफ वरी ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन साइड. चलिए ठीक है, एक कंसर्न था तो मैंने कहा वो हाईलाइट करा जाए. दूसरी एक अच्छी बात थी, इसके नीचे जब आता हूं फाइनेंशियल्स पे तो मार्जिन परफॉर्मेंस अच्छी है. ओवर द इयर्स मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं. FY25 तो गजब रहा है FY24 के सामने. इवन क्वार्टर्स को कंपेयर करूं तो भी अच्छा है. जब इंडस्ट्री थकी हुई है तो ये मार्जिन एक्सपेंशन कैसे, क्या आपके कुछ कॉस्ट कटिंग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उसका फायदा मिल रहा है, कोई और बात है? तो मैं थोड़ा हायर लेवल स्टेबलाइज कहाँ होंगे, क्योंकि ये बड़े इस समय एक्सपेंशन मोड पे है. सो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री देता हूँ. तो अपोलो प्राइवेट इक्विटी ने ये कंपनी को अक्वायर किया, Tenneco, yes, ठीक है, लेट 2022 अराउंड नवंबर 22. उसके बाद हमारे न्यू CEO आए तो उन्होंने पूरे लीडर्स को चेंज किया, उन्होंने नया लीडरशिप टीम बनाया और उन्होंने हमारे कल्चर और वैल्यूज़ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया. तो उसके ज़रिए हमने अक्रॉस 180 प्लांट्स हमने फैक्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस शुरू किया. उसका नाम है P3, पीपल परफॉर्मेंस प्राइड. ये हमारा न्यू ऑपरेटिंग मॉडल है, ये हमारे रगों में है. ये आपके इनिशिएटिव्स हैं जिसके चलते मार्जिन्स एक्सपैंड हो रहे हैं. एग्जैक्टली. एंड जो हुआ कॉर्पोरेट में उसका फायदा हमको इंडिया में भी हुआ और 400 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन हमने इंप्रूव किया लास्ट 3 इयर्स. तो ये जो प्रोसेस है ऑफ कंपेयरिंग आवरसेल्व्स टू वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और जो गैप को क्लोज करना, ये हमारे रगों में दौड़ता है. हमारे अभी हम बात कर रहे हैं सामने, लेकिन हमारे प्लांट्स में आप देखोगे तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल बंदे हैं जो उनका काम है कॉस्ट निकालना, कॉस्ट एफिशिएंसी और कैपिटल एफिशिएंसी. अच्छा, इस इन्वेस्टिगेट करना सवाल आया. आपने सही कहा, टेनेसी ग्लोबल को पी प्लेयर अपोलो ग्लोबल ने एक्वायर करा. इंडिया वैल्यूएशंस रिच होते हैं, सबको अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ हद तक वैल्यू अनलॉकिंग हुई. एक बार वो पीरियड खत्म हो लॉक इन वाला, तो ऐसा तो नहीं अपोलो और माल बेचने आ जाए प्रमोटर्स के थ्रू? ये ओवरहैंग रहेगा ना? वो आपकी तो अपोलो वालों से बात होती होगी. नहीं, मैं सी यू हैव टू रिमेंबर दैट अपोलो ओन्स मोस्ट ऑफ टेनेको, लेकिन हमारी जो रिलेशनशिप टेनेको इंडिया इज ओनली अटैच्ड टू द टेनेको पेरेंट, राइट? बिकॉज टेनेको पेरेंट ओन्स 100%. अनलॉकिंग भी यहाँ बढ़िया हो रही है ना? हाँ, अनलॉकिंग बढ़िया हो रही है, बट यू हैव टू रिमेंबर कितने कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो हमारी तरह ग्रो कर रहे हैं. मेगा रीजन फॉर ग्रोथ इन द वर्ल्ड इज इंडिया, ठीक है? और ऑल्सो फॉर टेनेको इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन, द मोस्ट प्रॉफिटेबल रीजन इज इंडिया. तो जब कॉम्बिनेशन ऐसा अच्छा हो तो हम यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो अदर रीजन में क्यों इन्वेस्ट? एक लास्ट सवाल. हाँ जी. प्रमोटर्स में टेनेको मॉरिशस होल्डिंग, फेडरल मोगल इन्वेस्टमेंट्स, फेडरल मोगल PTY. ये फेडरल मोगल गोएट्स एक लिस्टेड एंटिटी है BSE, उसको और आपका कुछ लेना देना है क्या? नो. सो दे आर, यस, दे ओन लेना देना इन द सेंस पेरेंटेज एक है, लेकिन FMGIL हैज अदर प्रोडक्ट्स. उनके पास FMGIL मतलब फेडरल मोगल गेट से उनके पास है पिस्टन्स, वाल्व सीट्स एंड गाइस. वो सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं. लीनेज एक ही है, पेरेंटेज एक ही है, लेकिन ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज अलग हैं. बिजनेसेस अलग है. बिजनेस ग्रोथ ट्रेजेक्टरीज भी अलग हैं, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है, ऐसा कह सकता हूँ आप सिबलिंग्स हो. सिबलिंग्स हैं बट ऑफ द सेम मदर, बट स्लाइटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज. ओके. हमारा ग्रोथ जो है क्लीन एयर, पावर ट्रेन एंड ऑल्सो सस्पेंशन सिस्टम्स में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज डिस्ट्रप्शन हो रहा है वहाँ. डन. अरविंद सर, बेस्ट विशेस इस ऑफरिंग के लिए. एक बार सक्सेसफुल रहे तो लिस्टिंग के समय आपसे आगे के फाइनेंशियल्स पे डिटेल में बातचीत करूंगा. थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए. ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब से रिक्वेस्ट करी थी जुड़िएगा. राजेश सर आजकल सारे IPO टटोलते रहते हैं. राजेश सर, ये गुड आफ्टरनून. ये टेनेको, अच्छा, इस कंपनी के FY25 बेसिस पे वैल्यूएशंस और इसके पीयर्स के साथ कंपैरिजंस वो प्लेट्स रख दीजिएगा स्क्रीन्स पे प्लीज. राजेश सर, क्या करना है, पैसा लगाना है क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी. बिल्कुल लगाना है. बहुत शानदार कंपनी कहूँगा, और Tier 1 सप्लायर है क्लीन एयर, पावर ट्रेन, एडवांस राइड में 12 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 119 कस्टमर हैं, और जिसमें टॉप 7 PV के OEMs और टॉप 7 CT के OEMs को ये केटर कर रही हैं. मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल पैसे बनाने चाहिए. मार्केट लीडरशिप कह लीजिए क्लीन एयर वगैरह में, जीरो डेट, 371 करोड़ रुपया कैश है कंपनी के पास, और EV के जो टेलविंड है वो मेरे ख्याल से जो BS7 नॉर्म्स वगैरह आएंगे उसमें इनका वो EV का टेलविंड उतना नहीं आ रहा है. एक्सपोर्ट हब की जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर रही है, और सबसे अच्छी बात अगर कहूँ तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है. तो ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, लीडरशिप है इमिशन कंट्रोल में,
फाइनेंशियल रोबस्ट हैं। आप आरओसी आरओई देखो, 42.65% की आरओई और 56.78% की आरओसी FY25 की शानदार कही जा सकती है। मैं समझता हूँ इसमें बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। कीजिए भाई, सब्सक्राइब का कॉल राजेश अग्रवाल साहब की तरफ से आता हुआ। राजेश सर तैयार है ना, कल 12:30 बजे मुलाकात है अपनी। जी बिल्कुल सर। चलिए इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक।